हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपाइलर की फर्स्ट यूनिट का हमारा थर्ड टॉपिक है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो गाइस, रेगुलर एक्सप्रेशन और एक फाइनाइट ऑटोमेटा, ये दो टॉपिक आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये आपने टफल में पढ़े होंगे, इससे पिछले सेमेस्टर में आप पढ़ के आए होंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले एक लैंग्वेज बनाने के लिए क्या क्या उसमें एलिमेंट्स आते हैं या फिर क्या क्या उसमें टर्म्स आती हैं, ये देखो। सबसे पहले क्या होता है, एक सिंबल। सिंबल्स क्या है? सिंबल एक तरह का आपका इंग्लिश में जैसे लेटर होते हैं ना, ऐसे इसमें क्या होता है, एक सिंबल होते हैं। और इन्हीं सेट ऑफ सिंबल्स को अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें आपके सिंबल्स का सेट होता है, सारे सिंबल्स होते हैं, उनका सेट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। अब आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? ये इसी का ही पार्ट होता है, बट ये क्या करता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल। ये क्या है? सीक्वेंस है सिंबल का, विच आर द मेंबर ऑफ सेट अल्फ़ाबेट। और ये क्या करता है, मतलब जो मेंबर होते हैं इसके अल्फ़ाबेट के, उन्हीं से मिलकर बनता है। और ये मतलब डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं उसमें, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो ये आपका स्ट्रिंग हो गया, और सेट ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना ही आपका रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है। और इसी जो इसकी लैंग्वेज होगी वो किस में होगी? वो ही रेगुलर लैंग्वेज होगी। यदि यहाँ पे कोई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो उसकी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होगी। ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसकी रेगुलर लैंग्वेज ही होगी। और ये रेगुलर लैंग्वेज आपकी किस में यूज़ होती है? आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा में। आपने पहले पढ़ रखा है कि जो आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा में कौन से लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, वो रेगुलर लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट। जो सेट ऑफ स्ट्रिंग है वही आपका सेट ऑफ स्ट्रिंग को ही लैंग्वेज कहते हैं। रेगुलर लैंग्वेज क्या होगी? आपकी सेट ऑफ स्ट्रिंग को ही रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। रूल्स में क्या है? एप्सिलॉन इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। एप्सिलॉन को हम नल भी कहते हैं, किसको डिनोट करता है? नल को डिनोट करता है, इसको एप्सिलॉन कहते हैं। और इसको डिनोट करता है, नल को डिनोट करता है। और इसको लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं? लैंग्वेज में इसको ऐसे लिखते हैं, आपके ब्रैकेट आ जाएगा और आपका नल। सेकंड क्या है? एक ओनली सिंगल सिंबल को ही रेगुलर एक्सप्रेशन कहेंगे। यदि दो सिंबल्स आगे उसको रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, ओनली सिंगल सिंबल को ही रेगुलर एक्सप्रेशन कहेंगे। उसको डिनोट करने का तरीका ये है। और जो आपका ए होगा वो किस में बिलोंग करेगा? आपके सिग्मा में। और सिग्मा में क्या होता है? जैसे सिग्मा में हम एज्यूम कर लेते हैं आपका ए है, बी है, या आपका अल्फ़ाबेट है, मतलब सेट ऑफ सिंबल्स है। ठीक है। अब आपका थर्ड क्या है? आर एस। आर एस लिया मैंने, और आर मतलब कि एक सिंगल सिंबल है, मतलब एक रेगुलर एक्सप्रेशन आर है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन एस है। ये टू इंडिपेंडेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इसको लैंग्वेज में ऐसे डिनोट करते हैं, एल आर एल एस लिख लेते हैं। तो इसमें हम तीन केसेस देखते हैं। तीन केसेस में क्या क्या होंगे देखिए। तीन केसेस देखते हैं। आर स्लैश कह लो, या फिर आपको और कह लो इसको, मतलब आर या आर लो या फिर एस लो, दोनों में से एक ले लो। इसका मतलब वो होता है इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको ऐसे डिनोट करते हैं लैंग्वेज में। अब लेने हमने इंटू ले लिया, आर इंटू एस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको ऐसे डिनोट करते हैं लैंग्वेज में। और हमने थर्ड क्या लिया? आर स्टार। आर स्टार क्या है? इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब स्टार। आपने पढ़ा भी होगा पहले, आर स्टार में क्या होता है? आर स्टार जैसे कि इसमें एप्सिलॉन तो होता ही है, एप्सिलॉन मतलब एक नल तो होता ही है। और फिर उसके मतलब जैसे आर है तो आर, फिर इसके बाद आर आर, ऐसे बनते चल जाएंगे। जैसे ए है, जैसे ए आ गया, एप्सिलॉन है, ए है, ए आ जाएगा। ऐसे कितने सारे इनफाइनाइट तक जाएंगे आर स्टार में। आर को ए मान के मैंने बताया है। तो ये आपका हो गया, रूल्स हो गए। अब इसको एग्जांपल देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है? डिफाइन लैंग्वेज, डिफाइन करनी है लैंग्वेज फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। आपको ये दिया हुआ है ए स्लैश बी, ए या फिर बी। तो उसको लैंग्वेज में कैसे डिनोट कर देंगे? ए लो या फिर बी लो। क्या लैंग्वेज में कैसे डिनोट करेंगे इसको? या फिर या तो ए लो या फिर बी लो। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो इसमें हमने क्या लिया? ए लो या फिर बी लो, इंटू ए लो या फिर बी लो, मतलब स्लैश का मतलब और। अब देखो लैंग्वेज में कैसे इसको डिनोट करेंगे? यहाँ से हमने क्या लिया? ए लिया, यहाँ से भी हमने ए लिया, तो ए इंटू ए। यहाँ से हमने क्या लिया? बी लिया, बी, और यहाँ से हमने क्या लिया? बी, यहाँ से भी, तो क्या आ गया? बी भी आ गया। ठीक है। फिर हमने यहाँ से क्या लिया? यहाँ से हमने बी लिया, यहाँ से हमने ए लिया, तो बी ए आ गया। फिर यहाँ से हमने ए लिया, यहाँ से हमने बी लिया, तो ए बी आ गया। तो ऐसे हमारे चार बन जाएंगे। और व्हेन जो फाइनाइट स्ट्रिंग आर प्रेजेंट देन इट्स कॉल्ड अ फाइनाइट लैंग्वेज। जो फाइनाइट स्ट्रिंग, जैसे फाइनाइट है, जो इनफाइनाइट तो है नहीं, एक कहीं ना यहाँ पर एंड हो जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? फाइनाइट लैंग्वेज होगी आपकी।
और देखो अब इस ए स्टार इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। लैंग्वेज में कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था यहाँ पर, इसी को दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ जैसे आपको इजीली समझ आ जाए। एल लैंग्वेज इक्वल ब्रैकेट आपका नल, नल तो आता ही है, ए स्टार में नल आता है, बट ये क्या है एक तरह का, इसमें एक ए स्टार होता है, एक ए प्लस होता है, ए प्लस में एप्सिलॉन नहीं आता, तो ए ए ए फिर ऐसे कितने भी ए के कॉम्बिनेशन ऐसे बनते चल जाएंगे इनफाइनाइटली, तो आपका यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा देखते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, एक्सेप्ट करता है रेगुलर लैंग्वेज जो किससे जनरेट होती है, आपके रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होती है रेगुलर लैंग्वेज, जो आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन से जनरेट होती है रेगुलर लैंग्वेज। और फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या होता है, इसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होती हैं, इसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होती हैं, और इसमें क्या होता है मल्टीपल ट्रांजिशन नहीं होता, सब पर एक ही होगा, और हर एक स्टेट को रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट एक के लिए आपका एक ही होगा। तो और इसके ये दो टाइप्स होते हैं, एक डीएफए होता है, एक एनएफए होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। डीएफए अभी हम इसके तीनों के डिफरेंस पढ़ेंगे। एनएफए में क्या होता है, विदाउट आपका एप्सिलॉन मोर होता है और विद एप्सिलॉन मोर। अब इसके थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं क्या होते हैं। इसमें टपल तो सेम ही रहते हैं, 5 टपल होते हैं, टपल में कोई चेंज नहीं होता। देखो 5 टपल्स ही होते हैं आपके, क्यू हो गया, सिग्मा हो गया, ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, आपका क्यू नोट हो गया, एफ हो गया, ऐसी सारी मतलब 5 टपल्स हैं, और 5 के 5 भी आपके सेम रहते हैं। अब बस देखो, बस चेंज किस में होता है, ट्रांजिशन फंक्शन में चेंज होता है, इन तीनों के ट्रांजिशन फंक्शन में चेंज होएगा, और सारे सेम रहते हैं। क्यू क्या है आपका, क्यू क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट। सिग्मा क्या होता है, ये आपकी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स होते हैं, जैसे आपके इनपुट सिंबल्स हो गए ए बी हो गया, इनसे बनने वाले आगे जो भी बनते हैं इनसे, वो इसकी हेल्प से बनते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, ए बी के हेल्प के कॉम्बिनेशन से ही आगे बनते हैं जो हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। इसमें ट्रांजिशन फंक्शन वही आपका जैसे मैं बताया सबका डिफरेंट होता है। क्यू नोट क्या है, ये आपकी इनिशियल स्टेट है, मतलब जहाँ से आपका स्टार्ट होएगा, और ये किस में बिलोंग करती है, ये आपके जो क्यू नोट है ये आपकी बिलोंग भी किस में करती है, क्यू में, क्योंकि इसमें सारी स्टेट्स होती हैं ना, फाइनाइट स्टेट जितनी भी होती हैं। एफ क्या है आपकी फाइनल स्टेट, एफ क्या होगी फाइनल स्टेट, जहाँ पर ये आपका कंप्लीट होगा। और एफ क्या होता है, एफ सबसेट होता है आपका क्यू का, ये आपका टपल्स हो गए। अब ट्रांजिशन फंक्शन देखते हैं, इनका डिफरेंस कैसे होते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन देखिए, यहाँ पे आ गया क्यू आपकी जो स्टेट्स हैं इनटू सिग्मा जो आपके अल्फ़ाबेट हैं, जैसे कि ए बी आपने लिया था, और आपकी जो नेक्स्ट स्टेट आएगी मिलकर इसके आने के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आती है इसके इनटू होने पे, वो आपकी नेक्स्ट स्टेट यहाँ पर आएगी। और ये हर एक सिंबल के लिए मल्टीपल ट्रांजिशन तो नहीं होगा, और सबके लिए एक ही होगी, और सबके लिए क्या होगी, एक ही होगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका ट्रांजिशन फंक्शन है, क्यू नोट पर ए आने पर तो वो क्यू वन पर चला जाएगा, हर एक स्टेट पर रिस्पॉन्ड करेगा और एक पर एक ही जाएगा, ठीक है। क्यू नोट पर ए आने पर क्यू वन जाएगा, ऐसा नहीं है कि क्यू नोट पर यदि ए आया तो वो क्यू टू पे भी चला जाएगा, जब क्यू वन पे जा रहा है तो क्यू टू पे नहीं जाएगा, ठीक है। अब एन एफ ए में देखते हैं, एन एफ ए में क्या होता है, इसमें 2 की पावर में हो जाता है। इसमें क्या है आपका एक 5 तो आएगा ही, एक 5 तो आएगा ही, और क्यू नोट जो आपके हमने मान लिए कि जो क्यू में क्यू नोट हमने क्या माना, क्यू में जो है क्यू नोट एंड क्यू वन है, और 2 की पावर क्यू में क्या हो गया, एक 5 हो गया, एक क्यू हो गया, क्यू वन होगा। ये तो तीनों तो जो मैंने लिखे हैं ये हर डी एफ ए में तो होते ही है। एन एफ ए में क्या होता है, क्यू नोट इंटू क्यू वन भी हो सकता है, यही इसका मेन डिफरेंस है 2 की पावर क्यू का, ठीक है। और थर्ड में क्या होता है, सारा सेम रहता है, बट इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें नल एप्सिलॉन भी तो भी काउंट करते हैं। जैसे आपके एप्सिलॉन आया तो वो भी किसी स्टेट पर जा सकता है, एप्सिलॉन को लेंगे। इसमें विदाउट एप्सिलॉन था, इसमें विद एप्सिलॉन है, बस ये डिफरेंस हो गया। और थर्ड देखा, डी एफ ए कैन नॉट यूज़ एम्प्टी स्ट्रिंग, ये एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज़ नहीं करते, ये यूज़ करते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग को, ये भी यूज़ करता है। डी एफ ए इज़ मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, डी एफ ए डिफिकल्ट है कंस्ट्रक्ट करना, इट इज़ ईजियर। फोर्थ क्या है, इट इज़ ऑल्सो ईजियर, क्योंकि एन एफ ए है। तो गाइस यहाँ पर आपका फाइनाइट ऑटोमेटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़ा और डिटेल में जैसे कन्वर्जन देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।